क्या गीतकार ने मोहम्मद रफ़ी साहब से कुछ ऐसे अल्फाज गवा दिए थे 3 गीतों में जो सही मानों में गवाने नहीं चाहिए थे? बिल्कुल ही नई कहानी। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। हेलो फैमिली। दोस्तों, कहा जाता है कि सर्जन जो करते हैं उन सभी सर्जकों की अपनी अपनी सोच हुआ करती है और गीतकारों के बारे में, कवियों के बारे में तो हमेशा ऐसा कहा गया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवियों की कल्पना तो हमेशा हमारी सोच से भी परे हुआ करती है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब से प्यार करते करते कुछ लोग मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों के पीछे की कुछ नई सच्चाइयाँ, नई कहानियाँ भी ढूंढ करके लाते हैं। आज का जो ये वीडियो है उसके लिए हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर बादल जी, जो कि रहते हैं वेस्ट बंगाल में। उन्होंने ख़ास तौर से फ़ोन करके मुझे बताया कि आप इस कंटेंट पर वीडियो बनाइए। वैसे उनकी कोई भी बात से मैं पूर्णतया सहमत तो नहीं, क्योंकि कवि जो लिखते हैं वो उनकी सोच होती है, उनकी परिकल्पना होती है और वे जिस कदर फिल्मों में सिचुएशन दी जाती है उस पर अपने जज्बातों का इजहार मात्र करते हैं। लेकिन उन्होंने, मिस्टर बादल जी ने जो बात हमें बताई वो आप सबसे शेयर किए बिना मैं रह नहीं पाया। साल 1969 में हसरत जयपुरी जी ने एक गीत लिखा था। फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गीत गाया था, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। इस गीत के बारे में अगर आप गौर से सोचेंगे तो जो शास्त्रों की मान्यताएं हैं उस मान्यताओं के अनुसार गंगा जो नदी है, गंगा जो प्रवाह बहता है, वो गंगा नदी हिमालय की पुत्री मानी जाती है। वो हिमालय की पत्नी के स्वरूप में उसे देखा नहीं जाता। तो गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, ये गाना के जो लिरिक्स हैं उसके बारे में मोहम्मद रफ़ी साहब के जो भी फैंस हैं उनमें काफ़ी मतांतर हैं और लोग ऐसा मानते हैं कि ये लिरिक्स हसरत जयपुरी ने जो लिखे हैं वो सही मानों में शास्त्रों की मान्यताओं से विपरीत है। हालांकि ये गाना रिकॉर्ड हुआ, फिल्म के स्क्रीन पर भी दिखाया गया था और इस गीत के बारे में कोई किसी को ऑब्जेक्शन जैसी बात उस दौर में भी नहीं रही थी। लेकिन कवि की जो कल्पना है उसने लोगों की सोच को सोचने पर मजबूर ज़रूर से किया। साल 1970 में एक फिल्म आई थी, शंकर जयकिशन जी का संगीत था और इस फिल्म के लिए गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण जी। रफ़ी साहब ने एक बड़ा ही प्यारा सा गीत गाया था, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, अभी आसमां से जब ज़मीं पर मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया। राजेंद्र कृष्ण जी ने तो इस गीत के लिए जो लिरिक्स लिखे उसमें अपने महबूबा जो दिखने में कितनी खूबसूरत है ये दिखाने के लिए खुदा को आसमान से उनकी महबूबा को देखते हुए बताया गया। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि खुदा जो कि सभी इंसान को बनाने वाला ही है, अगर बना ही खुदा रहा है तो खुदा ये क्यों सोचेगा कि इनके महबूब को किसने बनाया। हालांकि ये एक बड़ी बहस है, जो हम ये मान्यता किसी पर ये
रजिस्टर करवाना नहीं चाहते, और मेरी भी ये कोई मान्यता नहीं, लेकिन सच में अगर कोई इंसान सोचे तो खुदा को या किसी धर्म को इंसान ने बनाया या उस धर्म ने या खुदा ने इंसान को बनाया, ये बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन का सब्जेक्ट है। लेकिन कवि की जो कल्पनाएं हैं वो कभी सीमित हो नहीं सकती। बादल जी ने और एक तीसरे गीत के लिए मुझसे जिक्र किया जो आप सभी के साथ शेयर करना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। साहिर लुधियानवी जी ने साल 1976 में आई एक फिल्म थी लैला मजनू, उसमें भी एक गीत लिखा था जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने और लता मंगेशकर जी ने गाया था, जिसके शब्द कुछ ऐसे थे, अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, अब अगर हमसे खुदाई गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो। वैसे इस गीत में कोई ऐसी कल्पना नहीं, लेकिन खुदा की खुदाई को भी अगर नाराज़ करने पर इंसान पहले तरजीह दे रहा है अपने प्यार के लिए, तो ये भी शब्द कुछ आम जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको सुनना कुछ नागवार गुजरता हो सकता होगा, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने इन तीनों गीतों के लिए प्लेबैक दिए और तीनों गाने ज़बरदस्त ही पॉपुलर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे एक आपका फीडबैक इसी तीनों गीतों पर भी चाहूँगा कि आप सभी का क्या मानना है। गीतकार को ऐसी रचनाओं को आकार देना चाहिए, कुछ ऐसे शब्दों को लिखना चाहिए या ना लिखना चाहिए। बहरहाल इस बात पर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। ये तीनों गाने ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हुए हैं और करोड़ों लोगों ने इस गीत को बड़े प्यार के साथ सुना है। लेकिन आप सभी की सोच इन तीनों गीतों के बारे में क्या है, ये हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। एक बड़ा अच्छा सा डिस्कशन रहेगा हमारे चैनल के फीडबैक सेक्शन पर। तो आप अपना जो कमेंट है हमें ज़रूर से लिखिएगा। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। रास्ता एक बार भूलने से बेहतर है कि 2 बार किसी से पूछकर ही आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के वैल्यूएबल फीडबैक्स के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ही ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी वीडियो के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।